साउंड बचपन से सुना है ना, तो कुछ नहीं कर सकता। ये इसलिए आया क्योंकि मैं कहता था कुछ बड़ा करूँगा, कुछ हिलाऊंगा। क्योंकि जब मैं 7 दिन का था, इतना सा तो बीमार हो गया, हॉस्पिटल लेके गए पापा जी, ठीक हो गया 3-4 दिन में। तो डॉक्टर ने अंगुलियाँ पकड़ाई, मैंने जब पकड़ी तो छोड़ी नहीं, तो उसने इतना उठा लिया कि बेड पर से ऊपर उठा लिया। तो मेरे मम्मी पापा नीचे हाथ लगा लिया। हाथ लगाते ही उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, या तो बचेगा नहीं, बचेगा तो कांड ही कांड करेगा, कुछ बड़ा करेगा। तो अब ये जब चला गया तो लगता है ना कि कुछ बड़ा ही होगा। तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो रहा है ये कि भाई आपको बाहर से लोग कह रहे हैं ताकतवर है, कुछ करेगा कुछ करेगा, ये बचपन सुन रहा है। अब ये बात मेरे रिफ्लेक्ट भी होती थी, कुछ करेगा, कुछ अलग दिखता था, चंचल था। लेकिन इस बात से देखकर जब कुछ लोग, दोस्त, कुछ जानकारी कहते थे नहीं नहीं ऐसे थोड़ी हो सकता है, ऐसे थोड़ी, तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। तो बचपन से ही एक स्वभाव बना लिया। जब जब जीवन में ये साउंड आया ना, ये नहीं कर सकते, ये तो बहुत मुश्किल है, ये नहीं कर सकते, ये बहुत, तो वो मेरा भोजन हो गया कि यार यही करना। ओहो वाह। तो ये स्वभाव बन गया दरअसल। ऐसा कई बार मन में सोचता हूँ मैं कि ये ऐसा स्वभाव बना कैसे, ये एनर्जी आई कैसे। माता पिता के आशीर्वाद, गुरुओं का सही मार्गदर्शन, और वो स्पार्क जो बचपन में मिला, उसने एक मूर्त रूप ले लिया। ये है एनर्जी का कारण। वाह, एक्चुअली बहुत ही रिमार्केबल है। और मतलब आई एम श्योर जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने आपकी बहुत सारी वीडियोस, पॉडकास्ट, आपके मोटिवेशनल वीडियोस बहुत सारे देखे मैं। लेकिन क्या होता है सर, जब आप अपनी जर्नी में होते हो तो ऐसा तो नहीं रहा होगा कि हमेशा एनर्जी आपकी अप रहती होगी, ठीक है? तो आप वीडियो में अप दिखते होगे, लेकिन कई बार आप होल्ड पर या हैंग होते होगे, और हैंग से वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आप क्या करते हो फिर? देखो, ऐसा कहते हैं कुछ जगहों का विशेष फर्क पड़ता है। बचपन में हिंदी की किताब में हमने पढ़ा था पंच परमेश्वर। तो किसी टीले पे वो बच्चे जाते थे तो उस टीले के ऊपर बैठते कुछ आ जाता था। तो राजस्थान में कहावत है कि तेजाजी जो होते हैं वो स्थान पे आते हैं, उस जगह में भी एक फ़र्क है। तो वास्तव में मेरे को ऐसा कई बार लोग कहते हैं जब नॉर्मल मिलते हैं कि सर यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क। भाई मेरे को पता नहीं, वो तेजाजी जहाँ आएंगे वहीं आएंगे। तो एक तो ये कारण है। ओके। बाकी रीस्टार्ट का तो मतलब सीधा फार्मूला है मेरे जीवन में, जो अपने आप को, जब भी मैंने ये महसूस किया कि एक रिसर्च देखी थी मैंने मेरे जीवन में 17-18 साल की एज में, कि जब सांप और नेवला इन दोनों की लड़ाई होती है ना, तो इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया लोगों ने। जब देखा तो नेवला लड़ते टाइम कई बार वापस जाता है, 1 बार 2 बार 3 बार वापस जाता है। तो रिसर्च करने पे पता चला कि नेवला सांप से तब तक नहीं लड़ता जब तक आसपास के एरिया में नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी नहीं हो। अगर नाग दमयंती नाम की जड़ी बूटी है तो नेवला प्रिपेयर है लड़ने के लिए। अपने को अधूरी जानकारी है कि नेवला सांप को मार देता, आसान नहीं है। सबसे पहले नेवला गया, सांप ने उसके ऊपर फुंकार मारी, घायल हुआ, गया सूंघा चार्ज, वापस आया डसा, फिर डिस्चार्ज, फिर गया सूंघा चार्ज, फिर गया डिस्चार्ज, चार डिस्चार्ज, फाइनली सांप के टुकड़े करता है। लेकिन इस प्रोसेस को जीवन से भी मिला के देखेंगे तो एक ऐसी डिवाइस जो हज़ारों बार चार्ज डिस्चार्ज होती है, हज़ारों बार चार्ज डिस्चार्ज होती है, दुनिया उसी को ट्रांसफॉर्मर कहती है। तो ये जीवन के कई पीक्स एंड बॉटम जब देखते हैं हम, तो वो जो चार्जिंग है ना, वो उसी बॉटम का फेज है जब आपको जीवन में कुछ गहरा ऐसा लग रहा हो, अरे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, उस टाइम जो चार्जिंग मिलती है वो आपको पीक पे लेके जाती है। तो मेरे जीवन में जब दोनों फेज देखे मैंने, उतार चढ़ाव, तो समझ में आया कि उतार में और चढ़ाव में बहुत ही जीवन का संबंध गहरा है। ये टप्पा है, ये टप्पा आपको ऊपर पीक पे लेके जाता है। तो जब भी अपने आप को रीस्टार्ट करना होता है, रिचार्ज करना होता है, तो मेडिटेशन बहुत बड़ा सोर्स है, बुक्स बहुत बड़ी सोर्स है, और सबसे बड़ा मेरे लिए सोर्स है बायोग्राफीज, लोगों का जीवन। और नॉट ओनली लोगों का जीवन, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, घटना, उसके बारे में पता चल जाता ना, जगह ये थी, उस जगह पे ये हुआ और इससे ही हो गया। और तो जगह में इतनी ताकत है कि वो आपको इंस्पिरेशन दे देती है। तो मैं अपने आप को रिस्टार्ट करूं, कुछ ना कुछ ऐसा रिचार्ज करूं, तो वो काम उससे हो जाता है। तो आप किताबें पढ़ते हैं? आप किताबें पढ़ता हूँ। ओके। तो ऐसी कोई फेवरेट किताबें जो आप जो लोगों को भी रिकमेंड करना चाहेंगे? वैसे तो बहुत सारे वीडियोज में शुरू से बताने लग गया था कि इस किताब ने जीवन बदला। जैसे मेरी लाइफ को बदलने वाली बुक थी अल्केमिस्ट। अमेजिंग। तो उस रेंज में अल्केमिस्ट थी। जब अपनी स्किल्स को डेवलप कर रहा था, सवाल ही जवाब है, तो समझ में आया कि कैसे एक चने को फोड़ा जा सकता है उन स्किल से। तो चीज़ें बदली। जो थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ी तो बाप रे। फिर इनके साथ साथ क्या फीडिंग रहती थी ग्रंथों की, फिर हमारे साहित्य की। मेरा सब्जेक्ट रहा है हिंदी साहित्य। अच्छा, ओके। तो अलग अलग तरीके की डोज चलती गई।
बचपन से शाखा में जाने लग गए, संघ की शाखा में, तो वहाँ से कुछ ऐसा मिलने लगा जो बुद्धि को विकसित करने लग गया। तो ओवरऑल एनवायरनमेंट ऐसा मिला जिसमें पढ़ने का, सुनने का, देखने का, समझने का ये रुचि जागने लग गई। इसी को भोजन मानने लग गए। तो जिस उम्र में बच्चा और किसी संगत में पड़ जाए, उस टाइम अगर ये फूड मिल जाए तो उसकी डायरेक्शन वही हो जाती है। तो मेरे लिए डायरेक्शन वही था। बहुत बढ़िया। आप ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम किताबों से बहुत सीखते हैं। मैं भी बहुत सारी किताबें पढ़ता हूँ, तो किताब हमारी एक वक्त पे गुरु हो जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा एहसास होता है कि जीवन में गुरु का बहुत इंपॉर्टेंस है। गुरु बना जीवन में कुछ है ही नहीं। गुरु के बिना आप ये समझिए, नो डायरेक्शन डायनेमो। मतलब बकरी अगर रोड को क्रॉस कर रही है तो साइकिल वाला भी हॉर्न बजाता है, और वो बेचारी उतनी तितर बितर होती। और शेर रोड क्रॉस करता है तो हॉर्न बजा के बताओ, वो हॉर्न ही उखाड़ लेगा, हिल भी नहीं सकता आदमी। दोनों में क्या फ़र्क है? शेर ने अपने बापू को शेर होते हुए देखा है, उसने वो जर्नी देखी इतने से कि उसके जीवन को जो डायरेक्शन मिला है वो और लोगों से मिला है, तो उसके लिए वो गुरु है। जब आप अपने जीवन का पूरा डायरेक्शन किसी गुरु को देते हैं तो जो समर्पण भाव आता है वो जीवन बदलता है। एक गाय की कहानी मैंने बताई है बहुत बार, आज फिर मन कर रहा है आप तक पहुंचाऊं, कि जब आपका समर्पण होता है तो प्रकृति कैसे आपके साथ देती है। एक मालिक था, डेली अपनी गाय को छोड़ता था कि भाई चर के आएगी। एक दिन वापस नहीं लौटी, थोड़ा लेट हो गई, पता चला जंगल में पगडंडी आते आते भटक गई। फाइनली उसे जब 1 आध किलोमीटर का एहसास हुआ कि मैं भटक गई, अब उसे एहसास हो गया, डर आ गया। इतने में शेर की आवाज़ आई। उसने अपनी पूरी समग्र ऊर्जा से दौड़ लगाना चालू किया, इतनी बेसुध होकर दौड़ी कि एक पानी में जाके गिर गई। और वो पानी नहीं था, दलदल था। दलदल था तो निकलने के लिए गई तो और नीचे गई, और नीचे जाने से समझ में आ गया अब हिल भी नहीं सकती। वो शेर उतनी ताकत से आ रहा था तो उससे डबल जंप मारा तो उससे 10 फीट आगे जाके गिरा, वो भी पैक हो गया। अब वो भी हिले तो वो भी नीचे गए, दोनों पैक। अब जब शेर हिल नहीं पाया तो गाय की जान में जान आई। थोड़ी देर का जीवन और मिल गया। बहुत शांति के बाद जब जीव में जीव आया तो गाय ने पूछा, तेरा मालिक कौन है? कि मेरा कौन मालिक होगा, मैं ही बाप हूँ, मैं ही जंगल का बाप हूँ, मैं ही मालिक हूँ। इस तरीके का अहंकार आया। अब गाय मुस्कुरा रही है, आहा, तेरे मेरे में ये फ़र्क है बस। आज तेरी मृत्यु होगी क्योंकि तेरा कोई मालिक नहीं है, और मेरा मालिक मुझे बचाने ज़रूर आएगा क्योंकि उसे पता चलेगा मैं लौट के नहीं आई। जब आपका कहीं ऐसा कनेक्शन बनता है, कोई एक जगह से आपका पुल होता है जहां आपका जीवन बना रहता है, तो हर समस्या में, हर विपत्ति में, हर एक जीवन के उस मोड़ पे कि इनडिसीजन में पहुंच के अब क्या होगा, उस वक्त वो पुल करता है। जिसे एक एकलव्य को प्रतिमा भी उसको वो पुल करती थी, वो पुश करती थी, वो ताकत देती थी। गुरु मतलब समग्र जीवन, सारी निर्माण गुरु करता है। तो हम तो बचपन से गुरु को ही समर्पण रहे हैं, तो जीवन तो गुरु का बहुत बड़ा रोल रहता है।